नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश सिंह एकेएस ऑटोमेशन से आज आपको परिचय करा रहा हूँ पेपर शेडर का। पेपर शेडर है ये पर्सनल यूज, होम यूज, स्मॉल ऑफिस या बिजनेस में भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब सिंगल पर्सन यूज शेडर होता है। शेडर क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं। पेपर शेडर होता है आपका जो भी आपका ऑफिशियल या ऐसे डॉक्यूमेंट जो आप चाहते हैं कि बाहर कोई डॉक्यूमेंट लीक ना हो तो डिस्ट्रॉय किया जाता है। मतलब वेस्ट पेपर को शेड किया जाता है। नॉर्मली वेस्ट पेपर भी कई होते हैं ऐसे कि जो हमारे ऑफिशियल होते हैं, जिसमें ऑफिस के या हमारी कोई सिक्योरिटी जानकारी हो जो लीक ना हो जाए तो पेपर को डिस्ट्रॉय करने का काम आता है। ठीक है, तो पेपर को जलाना वगैरह इलीगल होता है बाहर अगर क्वांटिटी में जलाए, इसलिए शेडिंग का यूज किया जाता है। शेडिंग का पर्पस ये होता है कि एक तो आपका डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, दूसरा आपका जो कटिंग पेपर होते हैं वो आपके अलग अलग इंडस्ट्री में बिक भी जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, मेन होता है सिक्योरिटी पर्पस से ही यूज किया जाता है। इसमें भी कई तरह की वैरायटी आती है, स्ट्रिप कट, क्रॉस कट, माइक्रो कट। स्ट्रिप कट होता है जैसे कि लंबा लंबा पीस में काटता था, ज्यादातर पहले चलता था, अभी भी चलता है इंडस्ट्रियल कमर्शियल शेडिंग में यूज में। तो इस टाइप की कटिंग वगैरह आपको फ्रूट पैकेजिंग, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग वाले आपका खरीद लेते थे। ठीक है, बाकी उसके बाद इस तरीके से क्रॉस कट आता है जो सिक्योरिटी पेपर में आ जाता है, जिस टाइप का ये शेडर है क्रॉस कट में। ठीक है, माइक्रो कट होता है और बारीक हो जाता है, जिसको डॉट कट या माइक्रो कट कहते हैं, बहुत ज्यादा छोटा। ये बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंशियल शेडर होता है। ये थोड़ा कॉस्टली भी आता है और ये ज्यादातर गवर्नमेंट वगैरह में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में यूज होता है। तो नॉर्मली हमारे नॉर्मल ऑफिस के लिए इस तरीके से शेडर यूज होता है क्रॉस कट में। ठीक है, आपका बजट फ्रेंडली होता है, सिक्योरिटी पर्पज से लिए ठीक रहता है। तो इस वजह से ये आज हम देखेंगे इस शेडर का यूज कैसे करना है, कैसे आपको लगाना है, सेटअप कैसे करना है, कैसे ऑपरेट करना है, ये देखेंगे। बाकी मशीन खरीदने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एकेएस ऑटोमेशन में। वीडियो में सारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल मेरी आपको मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट aksautomation.com पर जाकर डिटेल ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पैकेट से निकालेंगे, बॉक्स से निकालेंगे तो इस तरीके से रहता है, ये सेफ्टी के लिए लगा रहता है, ये तो हटा देते हैं। सबसे पहले ऊपर हेड आता है। हेड क्या होता है, जो मेन मशीनरी होती है हेड में होती है। दूसरा पार्ट होता है इसका ये बिन। बिन क्या होता है, जिसमें आपको कटिंग के बाद पेपर कलेक्ट होता रहता है। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये आपको एक तरह से वेस्ट बिन जिसको बोलते हैं, इसमें आपका सारा पेपर लगा रहता है। इसमें अंदर भी आपको एक सेफ्टी के लिए लगाया जाए कि ये स्टार फ्रूट वगैरह में डैमेज ना हो, इसलिए इसे लगाया जाता है। बस ये सिंपल एक बिन है, बॉक्स है, इसमें कलेक्ट होता रहेगा। यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट विंडो दी गई है, जैसे फुल होगा तो यहाँ शो कर देगा। ठीक, बाकी हेड है तो हेड आपको कवर से निकालना है। तो इस तरीके से हेड होता है, इसको हमें इसके ऊपर पुट करना है। यहाँ लॉक होता है, जैसे इस पर में फिट बैठेगा तभी ये शेडर वर्क करने के लिए रेडी होगा। और ऑपरेशन मोड होता है, ऑटो होता है, ऑफ होता है, रिवर्स, दो तीन मोड होते हैं। ऑफ मतलब सेंटर में रहेगा, साइड में करेंगे तो ऑटो हो जाएगा। ऑटो मीन्स आपने मशीन ऑन है आपकी, जब पेपर लगाएंगे तभी स्टार्ट हो जाएगा सेटिंग। और रिवर्स करेंगे तो ये रिवर्स का ऑप्शन होता है, जैसे हम जरूरत से ज्यादा पेपर डाल देते हैं तो जाम हो जाता है। शेडर में नॉर्मली यही प्रॉब्लम आती है कि हम जरूरत से ज्यादा पेपर डाल देते हैं तो जाम हो जाता है। तो रिवर्स करके आप जो पेपर कम कर सकते हैं फिर उसके बाद डाल सकते हैं। या फिर गलती से आपने ज्यादा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगा दिया है जिसको नहीं डालना था, अनवांटेड डॉक्यूमेंट लगा दिया, लेकिन जितना सेट हो गया तो सेट हो गया, अचानक से आधे में याद आया तो बैक रिवर्स करके उसको आधा बचा सकते हैं। बाकी ज्यादातर आपका जाम में ही यूज होता है रिवर्स का, क्योंकि देखिए कैपेसिटी के अकॉर्डिंग शेडर आते हैं। शेडर में जैसे ये शेडर है आपका 8 सीट मैक्सिमम कैपेसिटी है, आप 10-12 पेज डाल देंगे या कोई पिन डाल देंगे तो भी खराब हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ब्लेड होते हैं, ब्लेड में अंदर आपको कुछ चीजें नहीं डालनी होती हैं, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, मेंशन किया गया है कि क्या क्या आइटम नहीं जाना चाहिए। जैसे बेल्ट हो गई, टाई हो गई, हाथ, पिन, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें नहीं डालनी है। गलती से डल जाती है वो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए तो सेफ्टी के साथ यूज करना है। पेपर ही यूज करें, इसमें पेपर के लिए बना है। बाकी इसमें पेपर, सीडी, क्रेडिट कार्ड भी आप शेड कर सकते हैं। सीडी क्रेडिट कार्ड वन टाइम में 1 शेड होता है एंड पेपर आप एक बार में 8 डाल सकते हैं। अलग अलग कैपेसिटी के साथ आता है। मिनिमम 4 सीट से यूज हो जाता है, शुरू हो जाता है। 4 सीट में आपको मैनुअल शेडर मिल जाते हैं, जिनमें मैनुअल हाथ से शेडिंग करनी पड़ती है। ऑनलाइन आप देख सकते हैं, वो स्ट्रिप कट में काटते हैं। बाकी क्रॉस कट आपका 5 सीट से लेके 20-25 सीट तक के मिल जाते हैं। ठीक है, माइक्रो कट आपका 12-13 सीट से यूज होते हैं, ये शुरू होते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं। अगर कॉन्फिडेंशियल हो बहुत ज्यादा तभी आप यूज कर सकते हैं, जैसे फाइनेंस वगैरह हो गया है, बड़ी कंपनियां हो गई, वो सभी यूज करती हैं, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। बाकी आपका पर्सनल स्मॉल यूज है तो उसके लिए ये पेपर शेडर बेस्ट रहते हैं। ठीक है, इस टाइप की कटिंग करेगा, लास्ट में कटिंग भी आपको हम दिखाएंगे कि कैसे ये कट आ रहा है। इसको साइड कर देते हैं, इसी की कटिंग है ये। तो अभी चलिए देखते हैं। 4x35 mm में काटता है। नॉर्मली 3 सिक्योरिटी फीचर्स, 3 सिक्योरिटी लेवल होते हैं, D1, दिन 1, दिन 2 और दिन 3। बाकी आप वेबसाइट ऑनलाइन जाके आप सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं क्या क्या सिक्योरिटी लेवल होता है। तो चलिए अभी हम रफली देख लेते हैं कैसे यूज करना है। तो ये 8 सीट एक बार में जा सकती है। कैमरे का एंगल थोड़ा क्लोज अप करते हैं ताकि आपको और क्लियर व्यू मिल सके कैसे क्या है। तो ये हमने एंगल सेट कर रहे हैं।
तो यहाँ देख सकते हैं मॉडल दिया है 008 सीसी। अभी मशीन ऑफ है, यहाँ हमने कर दिया ऑटो पे चल गई। 8 सीट मैक्सिमम लिखा हुआ है इंडिकेशन। यहाँ पे देख लीजिए आपका टेडी बियर नहीं है, टेडी बियर नहीं डालना है या पिन नहीं डालनी है, सेफ्टी पिन, उंगली नहीं जानी चाहिए एंड टाई नहीं जानी चाहिए। कोई आपका ज्वेलरी वगैरह है वो इसके पास में ना ले जाएं। बाल से बचा के रखिए और स्प्रे वगैरह नहीं डालना इसमें, लिक्विड चीज मीन्स। ठीक, अब इसमें देखिए पेपर डालेंगे, ऑटो पे है तो सीट जैसे डालेंगे यहाँ पे सेटिंग शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक सिंपल सा एक पेज डालता हूँ। देखिए पेज ये डाला, सिंगल पेज है। अभी पहले पावर लगाई हमने, हाँ पावर लगा दी। जैसे पेपर इंसर्ट किया सेटिंग शुरू हो गई। तो इस तरीके से आपका सेटिंग होता जाएगा। एक और लगा के दिखाते हैं बिन में आपको। जो भी आपका लास्ट में कई बार ईयरली क्लोज होता है तो आपका लास्ट में यूज होता है। तो यहाँ आप देखेंगे जो थ्रेड हो रहा है यहाँ पे कटिंग होती हुई दिख रही है, कट होकर इसमें कलेक्ट होता जा रहा है। नॉर्मली छोटे थ्रेडर होते हैं 5 से 10 मिनट तक चलते हैं, फिर उसके बाद शट डाउन हो जाते हैं। 10-15 मिनट बाद आप दोबारा रेडी हो सकते हो। सेफ्टी मेजरमेंट होता है कि लगा छोटी मोटर होती है छोटे थ्रेडरों में, तो सेफ्टी के तो जैसे जैसे मतलब हैवी ड्यूटी होता जाता है उतनी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, उतना मतलब उसका टाइमिंग बढ़ जाता है। शुरुआती थ्रेडर जो होते हैं आपका 5 से 10 मिनट तक के होते हैं, तो 5 मिनट चलते हैं लगातार कंटिन्यूअस। उसके बाद ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद 10-15 मिनट बाद आप फिर यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा मैंने 2 साइज के डाल दिए। अभी देखिए और सारे डालता हूँ। तो इस तरीके से आप नॉर्मली सेटिंग कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा हो गया, थोड़ा इसको सही ढंग से लगा लेते हैं। इस तरीके से आपने पेपर प्लेस करना है। जैसे इसमें सेंसर पे पड़ेगा सेटिंग शुरू हो जाएगी। अब मान लीजिए हमने कोई पेपर गलती से डाल दिया तो उसको रिवर्स कैसे करना है। तो ये देखिए मैंने गलती से लगा दिया या जाम हो गया। तो देखिए जाम हो गया, मान लीजिए थोड़ा सा और सेट करते हैं। ये जाम हो गया मान लीजिए इस तरीके से। तो आपने कुछ नहीं करना है, ऑफ पे करना है, फिर उसके बाद रिवर्स करके ये पेपर पकड़ के सीधा बैक ले लेना है। जितना सेट हो गया। बाकी जो बचा हुआ पेपर है वो निकाल के फिर से आपको ऑटो पे कर देना है। कम पेपर करके, जैसे 8 से ज्यादा डाल दिए तो आधे पेपर कर दीजिए, 12 पेपर डाल दीजिए, 6-7 पेपर करके दोबारा इंसर्ट करके आप सेट कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद जब बिन फुल हो जाए तो खाली कैसे करना है। तो सबसे पहले स्विच ऑफ कीजिए, पावर प्लग निकाल लीजिए स्विच से, देन आपको हेड उठाना है, साइड से उठा लीजिए। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं लेड वगैरह दी गई है। ठीक, यहाँ से लॉक हो जाता है। बाकी हेड को हटाएंगे, कैमरे को थोड़ा सा पीछे करते हैं। देखिए कितनी सेटिंग हो गई है। ये सारा आपका इस तरीके से आपको खाली कर लेना है। बड़े सेटर होते हैं 10 से 12 सीट वाले, तो उनकी में ओपन भी आ जाती है, किसी में ड्रॉ होता है, किसी में गेट टाइप में बना होता है, दरवाजा टाइप में, और दरवाजे के अंदर आपका फिर बिन होता है। तो अलग अलग होती है। हैवी ड्यूटी जितना होता जाएगा उतना रेट बढ़ता जाता है। ये बजट फ्रेंडली है, सिंगल पर्सन यूज, 1 से 2 पर्सन यूज कर सकते हैं। अपना छोटा ऑफिस हो या टेबल के नीचे लगाना हो बॉस केबिन में, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका बेस्ट क्वालिटी का शेडर है, पर्सनल यूज क्रॉस कट। खरीदने के लिए आपने कहीं नहीं जाना है, ATS ऑटोमेशन में कांटेक्ट करना है बेस्ट प्राइस के लिए सामने दिए गए नंबरों पे। लैंडलाइन पे आप सुबह 10 AM to 6 PM कॉल कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर पे एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए। बेस्ट रेट के लिए आप मंडे टू सैटरडे कोटेशन मंगवानी हो तो आप कॉल करें एनी टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अविनाश सिंह, जय हिंद, जय भारत।